हेलो दोस्तों, मैं विवेक मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पेपरलेस नॉलेज में। आज है 30 जुलाई और आज हम लोग बात करने वाले हैं आज के कुछ करंट अफेयर्स क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि हम लोग वीडियो के अंत में कुछ क्वेश्चंस भी पूछेंगे जो कि आपको हमारे कमेंट बॉक्स में जाके उसका आंसर देना है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। बगल में दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे कि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। टेलीग्राम ग्रुप से भी अगर आप जुड़ना चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से जाके आप डेली की पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चंस की। तो आज का पहला क्वेश्चन है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। यहाँ पे थॉमस कप की बात की जा रही है और खेल की बात की जा रही है। ठीक, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 खेलों के नाम दिए गए हैं। इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, बैडमिंटन। तो बैडमिंटन जो है वो थॉमस कप जो है बैडमिंटन खेल में दिया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, मार्केडा किस खेल से संबंधित है। खेल के बारे में दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो मार्केडा के बारे में बात की जा रही है कि किस खेल से संबंधित है। यहाँ भी आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, फुटबॉल। ठीक, तो दोनों आंसर अपने आंसर से मिला लीजिए। 1 नंबर का क्वेश्चन है, आपकी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री चुने गए। यहाँ पे ट्यूनीशिया का प्रधानमंत्री की बात की जा रही है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, हिचमे मोचिची। तो ट्यूनीशिया के आंतरिक मंत्री हिचमे मोचिची को देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया। किसके स्थान पर इनको चुना गया? एलिस फकफक के स्थान पर इनको चुना गया है। एलिस फकफक जिन्होंने अभी हितों के टकराव के आरोपों पर इस्तीफा दे दिया है और ये जो है कानूनी मामलों को संभालने वाले राष्ट्रपति सैयद के परामर्शदाता भी रहे हैं और पहले परिवहन मंत्रालय में कर्मचारी के प्रमुख भी रहे हैं और सामाजिक मामलों के मंत्रालय में भी ये काम किए हैं। ठीक, तो इनको काफ़ी एक्सपीरियंस है, काफ़ी अच्छा ये अभी तक काम करते आए हैं और जिसके ऊपर जो है इनको वहाँ की पब्लिक ने सपोर्ट किया और इनको ट्यूनीशिया का नया प्रधानमंत्री चुना। आपको बता दें ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति कौन है? सैयद ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति ट्यूनिस हैं और ट्यूनीशिया की मुद्रा ट्यूनिसाई दिनार है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो के मोबाइल ऐप BIS केयर का शुभारंभ किसने किया? 4 ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, रामविलास पासवान। तो रामविलास पासवान जो कि केंद्रीय उपभोक्ता मामलों और खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री हैं, उन्होंने BIS केयर लॉन्च किया। आपको बता दें कि इसके साथ साथ उन्होंने 3 पोर्टल यानी मानवीकरण, अनुरूपता आकलन और प्रशिक्षण पोर्टल के EBIS के लिए उपभोक्ताओं के लिए ये भी लॉन्च किया। और वहीं आपको बताएं कि यह पोर्टल BIS केयर ऐप उपभोक्ताओं को ISI चिन्हित और हॉलमार्क उत्पादों की प्रमाणिकता की जांच कराने के साथ साथ शिकायत दर्ज कराने में मदद करेगा। अब आपको बता दें कि EBIS एक एकीकृत पोर्टल है जो कि BIS के सभी कार्यों को शामिल करता है, जिसमें कारखाने और बाजार निगरानी के लिए बाहरी एजेंसियों की सेवाओं को सूचीबद्ध करना और मोबाइल ऐप आधारित और AI सक्षम निगरानी विधियों का विकास शामिल है। इसलिए BIS EBIS के कार्यान्वयन को एक साथ परिवर्तन की अपनी क्षमता को मजबूत कर रहा है। अब आपकी परीक्षाओं में एक चीज़ और पूछा जा सकता है कि भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक कौन है? तो भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक इस समय वर्तमान में प्रमोद कुमार तिवारी हैं। ठीक, नोट कर लीजिए, प्रमोद कुमार तिवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने 3D मुद्रित विमान इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? 4 देशों के नाम दिए गए हैं, इसमें से कौन सा आंसर सही है? तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, रूस ने। तो रूस ने MGTD-20 गैस टरबाइन 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल उड़ान परीक्षण किया है और उड़ान परीक्षण तात्रास्तान में
कजानबास विमानन केंद्र में आयोजित किए गए थे। कहाँ पे? तातरास्तान में कजानबास विमानन केंद्र में आयोजित किया गया था। और आपको बता दें कि इसका उत्पादन 2021 से 2022 के लिए निर्धारित हो गया है। यह नई तकनीकी के साथ मुख्य इंजन तत्वों का उत्पादन समय 20 गुना कम हो गया है और इसके उत्पादन की लागत में 2 गुना से अधिक की कमी आई है। दिसंबर 2019 में फाउंडेशन ने 3D प्रिंटिंग तकनीकी का उपयोग करके छोटे आकार के गैस टरबाइन एयरक्राफ्ट इंजन के सफल बेंच परीक्षण की सूचना दी थी। वहीं आपको बता दें, इस परीक्षा में आपसे एक चीज़ और पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति यहाँ के कौन हैं, यहाँ की राजधानी क्या है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। तो रूस के राष्ट्रपति इस समय व्लादिमीर पुतिन हैं और रूस की राजधानी मॉस्को है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, INA के कमांडेंट के रूप में किसने प्रभार ग्रहण किया? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, M.A. हम्पी होली ने। तो M.A. हम्पी होली जो कि भारतीय नौसेना अकादमी के कमांडेंट के रूप में अभी हाल ही में अपना पदभार ग्रहण किए हैं। और इन्होंने किसके स्थान पर यह पदभार ग्रहण किया? तो ये वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी जो कि ABSM और NM थे, उनकी जगह पर ये अपना पदभार ग्रहण किए हैं। और यहाँ पे दिनेश कुमार त्रिपाठी की बात हमने की, तो दिनेश कुमार त्रिपाठी जो कि 12 जून 2019 से 27 जुलाई 2020 तक भारतीय नौसेना अकादमी मतलब INA के कमांडेंट के रूप में इन्होंने कार्य किया था, जो अब जो है M.A. हम्पी होली जो है इनके स्थान पर अपना पदभार ग्रहण कर चुके हैं। वहीं आपको बता दें, वाइस एडमिरल M.A. हम्पी होली राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड़गवासला रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन, पूर्ववर्ती सेना युद्ध करंजा और प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं। और यहाँ पे एक चीज़ आपसे और पूछा जा सकता है कि इस समय नौसेना स्टाफ के प्रमुख कौन हैं? तो नौसेना स्टाफ के जो प्रमुख हैं इस समय वो एडमिरल करमबीर सिंह जी हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस मंत्रालय ने स्टे इन इंडिया एंड स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम चलाया? 4 मंत्रालयों के नाम दिए गए हैं, इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो मानव संसाधन विकास मंत्री इस समय कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक हैं। और भारत रिपोर्ट डिजिटल शिक्षा 2020 को वस्तुतः इन्होंने लॉन्च किया है। यहाँ पे आपको बता दें कि इस रिपोर्ट में मानव संसाधन विकास मंत्रालय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा विभाग द्वारा अपनाई गई नवीन विधियों को शामिल किया गया है, जिसमें घर पर ही सीखने की क्षमता कम हो सके। और इस रिपोर्ट में प्रोजेक्ट और लर्निंग प्लेटफॉर्म जैसे दीक्षा प्लेटफॉर्म, स्वयंवर प्रभा, ऑन एयर शिक्षावाणी, ई पाठशाला के साथ साथ सोशल मीडिया पर अन्य डिजिटल मोड के बारे में बात बताई गई है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर ए अनसॉल्व्ड वर्ल्ड पुस्तक किस मंत्री द्वारा लिखी गई? 4 ऑप्शन यहाँ पे आपके दिए गए हैं, 4 मंत्रियों के नाम दिए गए हैं। इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, S जयशंकर। तो S जयशंकर जो कि भारतीय राजनयिक और विदेश मंत्री हैं, इनके द्वारा द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर ए अनसॉल्व्ड वर्ल्ड शीर्षक से एक पुस्तक लिखी गई है। इस पुस्तक को हार्पर कलिंग्स इंडिया प्रकाशन द्वारा छापी गई है और यह 7 सितंबर 2020 को रिलीज होगी। कब? 7 सितंबर 2020 को। ठीक, वहीं आपको बता दें कि इस पुस्तक द्वारा जो कि भारत में यह जो है पुस्तक लिखी गई है, इसमें प्रमुख शक्ति बनने की राह पर आने वाली विभिन्न चुनौतियों के बारे में बात करती है और नीतिगत प्रक्रियाओं को भी ये बताती है। यह भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में पढ़ने का सबसे अच्छा हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है या किस दिन मनाया जाता है? 4 ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे। इसमें से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 29 जुलाई।
29 जुलाई को बाघ संरक्षण से संबंधित जागरूकता को बढ़ाने के लिए हर साल हम अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाते हैं। इसे हम ग्लोबल टाइगर डेज के नाम से भी जानते हैं। आपको बता दें कि 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिति ने बाघों के प्राकृतिक आवासों की रक्षा करने के लिए एक वैश्विक व्यवस्था रखने और बाघ संरक्षण के मुद्दों के लिए सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने और समर्थन के लिए यह दिन की शुरुआत की है। और यह दिवस उनके हाथ में हमारा अस्तित्व है के नारे से मनाया जाता है। क्या चीज़? कि यह दिवस उनके हाथ में हमारा अस्तित्व है, इसके नारे के तहत मनाया जाता है। अखिल भारतीय बाघ अभी आपको बताया हमने, और वहीं ये नोट कर लीजिए, अखिल भारतीय बाघ अनुमान रिपोर्ट 2018 में अभी जारी की गई थी। अभी हमने इंडिया के बाघों की संख्या आपको पिछले वीडियोज़ में बताई है, कितने बाघों की संख्या है, कितने से घटकर कितनी हुई है या उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है। ठीक, तो ये भी सारी चीज़ें अगर आपको डिटेल में जाननी है तो हमारे पिछले वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रसायन और उर्वरक मंत्री ने थोक दवाओं और चिकित्सा उपकरणों को बढ़ावा देने के लिए कितनी योजनाओं का अनावरण किया? 4 ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 4। तो आपको बता दें कि रसायन और उर्वरक मंत्री इस समय सदानंद गौड़ा जी हैं, और जिन्होंने थोक दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के पार्कों के घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने के लिए फार्मास्यूटिकल विभाग की 4 योजनाओं का अनावरण किया है। इन फार्मों में आत्मनवीर अभियान की लाइन में लॉन्च किया गया है, और यह योजना प्रत्येक के लिए 1000 करोड़ रुपए के फंड के साथ 3 बल्क ड्रग पार्क बनाने में केंद्रित है। अनुमान सहायता 90%, कितना? 90%, जो कि उत्तर पूर्व पहाड़ी राज्य के लिए है, और 70% बाकी अन्य राज्यों के लिए है। ठीक, और चिकित्सा उपकरणों के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन, जिसे हम PLI के रूप में जानते हैं, यह योजना शुरू की गई है। मतलब ये जो योजना शुरू की गई है वो PLI के नाम से शुरू की गई है। तो दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? आज के क्वेश्चन पे हम आपसे क्या पूछने वाले हैं, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोपा कप किस खेल से संबंधित है? अभी हमने आपसे विगत 3 दिनों से हम खेल संबंधित आपको क्वेश्चंस दे रहे हैं। उसके पहले हमने आपसे कंप्यूटर संबंधित क्वेश्चंस दिया था। तो टॉपिक वाइज टॉपिक हम कवर करते चल रहे हैं। आप भी अपने डायरी में इसको नोट करते चलिएगा। सारे क्वेश्चंस आपके 1 नंबर के परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे कोपा कप की बात की जा रही है, किस खेल से संबंधित है। 4 ऑप्शन दिया गया है, एक आंसर आपका इसमें सही होगा। आपको हमारे कमेंट बॉक्स में जाके उसका आंसर देना है। दूसरा क्वेश्चन है, CK नायडू कप किस खेल से संबंधित है? ये भी आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें भी एक आंसर सही होगा। आपको हमारे कमेंट बॉक्स में जाके देना है आंसर इसका। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो? अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए, लाइक व शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। बगल में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको डेली की नोटिफिकेशन मिल सके। वहीं तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको अच्छी वीडियो लगी होगी। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।